नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पेंटिंग ड्राइंग से या एलटी की या केवीएस, डीएसएसबी, दिल्ली टीचर की, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा पूरा चैनल ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने चैनल पे मैं इन सभी का अच्छी तरीके से तैयारी कराता हूँ और आप इसी वीडियो में समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो जैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस समय नोट्स सीरीज चल रहा है तो इस समय नोट्स मैं अपना पूरा क्लियर करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो 5 कलाएं आती हैं जैसा कि आप जानते हैं। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तथा स्थापत्य कला। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है? तो 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से कितनी कलाएं मानी हैं? तो 16 कलाएं मानी हैं। क्षेमेंद्र ने कायस्थों की 16 कलाएं मानी हैं। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएं को माना है? तो 32 कलाओं को क्षेमेंद्र ने माना है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित। क्षेमेंद्र ने जनोपयोगी में कितनी कलाएं मानी है? तो 64 कलाओं को माना है। और क्षेमेंद्र ने सोनारों की कितनी कलाएं मानी है? तो 64 कलाएं जो है सोनारों की भी 64 कलाएं मानी है। क्षेमेंद्र ने वेश्याओं की कितनी कलाएं मानी है? तो उन वेश्याओं की भी 64 कलाएं मानी है। क्षेमेंद्र ने भेषज कलाएं कितनी मानी है? तो 10 कलाएं मानी है। यहाँ बात करते हैं क्षेमेंद्र ने सार कलाएं कितनी मानी है? तो 100 कलाएं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्षेमेंद्र ने सार कलाएं 100 मानी है। काव्य कला के आधार क्या है? काव्य कला के आधार, यहाँ पे आधार की बात किया जा रहा है। तो काव्य जो कला है वो शब्द और अर्थ, यह काव्य कला का आधार है। वहीं देखिए तो संगीत के आधार क्या है? स्वर और नाद। ठीक है, स्वर और नाद यानी जो आवाज़ गूंजती है वही नाद होता है। स्वर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सा रे ग म प ध नि सा, तो सा जो होता है वो तो वही स्वर होता है, उसका स्केल अलग होता है, लेकिन सा रे ग म प ध नि ये 7 स्वर होते हैं और वही स्वर और जो उसमें आवाज़ गुंजमान होते हैं वह नाद। तो संगीत के आधार जो होते हैं स्वर और नाद होते हैं। चित्रकला के आधार रंग और ब्रश होते हैं जिससे कि चित्र बनते हैं। यानी रंग से भी डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, रंग को ब्रश से लगा के चित्र बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए चित्रकला के जो आधार माने गए हैं रंग और ब्रश माने गए हैं, पूछा जा सकता है, इसलिए ये जानना जरूरी सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मूर्तिकला के आधार क्या है? पत्थर, औजार और पाषाण, ये सभी चित्रकला की मूर्तिकला के आधार हैं, पत्थर, औजार व पाषाण। वास्तु तथा स्थापत्य के आधार क्या है? चूना व मिट्टी। ललित कलाओं के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, रूपप्रत कला और अरूपप्रत कला। आगे देखते हैं आनंद वर्धन व अभिनव गुप्त जो कि भारत के हैं, ध्वनि का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और डीली जो है इन्होंने फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं? तो ड्रीली करते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं? तो ड्रीली करते हैं। गेटे क्या है? जर्मन के ये दार्शनिक है और वहाँ महान सत्य की प्रकृति प्रस्तुत करना कला की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कौन कहा है? गेटे के हैं। और स्पिनोजा ये डच के हैं और कला, इन्होंने कहा कि कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा कि कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने कहा कि आत्मा की ईश्वरीय संगीत कला है। पूछा जाता है कि आत्मा की ईश्वरीय संगीत कला है, यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। स्कोपन व्हीलर ने क्या कहा? संगीत की भावना पर जो आधारित है वही कला है। क्या कहा? कि संगीत की भावना पर जो आधारित है वही कला है। अब आगे देखते हैं भारतीय चित्रकला के कितने रूप हैं? तो 4 रूप हैं, भित्ति चित्र, पटचित्र, चित्रफलक और लघु चित्र।
ठीक है। लघु चित्र का मतलब होता है जो पहले हाथी दांत पे बनाया जाता है, छोटे छोटे चावलों पे बनाया जाता है चित्र, वो सभी लघु चित्र के रूप में आते हैं। चित्र फलक और पट चित्र यानी भित्ति चित्र, तो जो दीवार तैयार करके बनाया जाता है वो भित्ति चित्र। शिला चित्र यानी जो पत्थर पहले से निर्मित है उस पर चित्र बनाया जाता है, शिला चित्र कहलाता है। और दीवार चित्र ये सभी हैं। और भारतीय चित्रकला की प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, तो शिला चित्रों से हुआ है, यानी सबसे पहले जो चित्र बने हैं शिला चित्र पर बने हैं, ठीक है। और सबसे पुराने जो भित्ति चित्र बने हैं जोगीमारा गुफा में बने हैं। तो भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान है। यहाँ से पूछा जाता है, वो कई बार पूछा है कि भारतीय चित्रकला कौन से प्रधान है, तो कभी कभी रंग प्रधान या बहुत सारी ऐसी चीज़ दे देते हैं। तो हमको हमेशा जानना है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान कहलाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है, तो मार्कंडेय मुनि हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार मार्कंडेय मुनि हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है, तो तृतीय जो खंड है, तृतीय खंड में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में चित्रसूत्रम का प्रकरण है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 4 प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र, ये सभी चित्रसूत्र के चित्रों में 4 प्रकार बताए गए हैं चित्रों के। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुष के कितने भेद बताए गए हैं। चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं, तो 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, हंस, भद्र, मालवीय, रुचक और शस्क, ये 5 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो चित्रसूत्र में अंगों के आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए हैं, तो 5 भेद बताए गए हैं, इसको आप जानते रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो केशों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं चित्रसूत्र में। कौन कौन से, कुंतक, दक्षिणावर्त, तरंग, वारिधारा, जुटसर, ये सभी 5 चित्रसूत्र के केशों के प्रकार बताए गए हैं। चित्रसूत्र में नेत्र कितने प्रकार के उल्लेखनीय हैं, 5, चपलाकृति, उत्पला, पलंगभा, मत्स्योदरा, पद्मपत्र निभा, समाकृति। चित्रसूत्र में नेत्र के 5 प्रकार बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्रसूत्र में नेत्र के 5 प्रकार बताए गए हैं, चपलाकृति, उत्पल पलभा, मत्स्योदरा, पद्मपत्र निभा, समाकृति। अब आगे देखते हैं कि चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता नग्नजीत हैं। नग्नजीत चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। चित्रलक्षण का रचनाकाल 500 BC से 200 BC के मध्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि चित्रलक्षण का रचनाकार 500 BC से 200 BC के मध्य माना जाता है। और चित्रलक्षण ग्रंथ 3 अध्याय में विभक्त है। चित्रलक्षण ग्रंथ 3 अध्याय में विभक्त है। आगे देखते हैं, चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6ठी शताब्दी में तिब्बत में प्राप्त हुई थी। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति जो है वह 6ठी शताब्दी में तिब्बत से प्राप्त हुई थी, तिब्बत में प्राप्त हुई थी। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नग्नजीत का पूर्व का नाम क्या था, भयजीत था। चित्रलक्षण जो जिन्होंने लिखा तो वो नग्नजीत हैं, और इनका जो प्राचीन नाम था, इन्हें पूर्व का पहले का नाम था, इन्होंने जो नग्नजीत नाम से पहले इनका भयजीत नाम था। और राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा था, तो इन्होंने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भयजीत ने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो सोमेश्वर हैं, जो कि 1129 ईस्वी में लिखे थे। अभिलाष
अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर हैं। अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर हैं। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के कितने प्रकार के चित्र माने गए हैं? 4 प्रकार के, विद्ध, अविद्ध, रस चित्र और धूलि चित्र, ये सभी बताए गए हैं। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी कमेंट देना है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और नोटिफिकेशन पे ऑल जरूर क्लिक करें। थैंक यू।